नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गद्य विधा के अंतर्गत आलोचना का अध्ययन करेंगे। यानी कि आलोचना संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। जैसे कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आलोचना किसे कहते हैं, ये आलोचना की परिभाषा बताइए। या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि आलोचना का आरंभ कैसे हुआ। या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के दो आलोचक लेखकों के नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन तमाम दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और ज़्यादातर नहीं दिया जाता आलोचना से, केवल एक ही पूछा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं केवल वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से यदि आप जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि आप सभी की बोर्ड की परीक्षा पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी और आप सभी 90+ मार्क्स लेकर के आ ही सकते हैं, इतना मेरी गारंटी है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित ही 90+ मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि कई दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। ये मैं आप सभी को बताया नहीं था क्योंकि कुछ कारण है और हमारी भी पढ़ाई है, तो मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से कि इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैं रेगुलर वीडियोस अब से देने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप सभी को रेगुलर दे पाऊँ और समय से आप सभी को वीडियो मिल सके, जिससे कि आप सभी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आगे आप सभी को क्वेश्चन पेपर भी हल करवाऊंगा और सारा क्वेश्चन पेपर वो बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप कक्षा 9, 10, 11 या फिर 12 के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आलोचना किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यदि आप आलोचना पढ़ रहे हैं तो आलोचना की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आलोचना किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुणदोष का विश्लेषण किया जाता है तो उसे उस रचना की आलोचना करना कहा जाता है। आलोचना को समीक्षा या समालोचना भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है इसमें कि जब किसी साहित्यिक रचना की भली भांति अध्ययन करके यानी कि पढ़ करके उसके गुणदोष का विश्लेषण किया जाता है तो उसे उस रचना की आलोचना कहा जाता है। यानी कि कोई साहित्यिक रचना है, उसका अध्ययन करके उसके गुणदोष का विश्लेषण किया जाता है तो उसे उस रचना की क्या कहा जाता है, आलोचना करना कहा जाता है। अब आलोचना को समीक्षा या समालोचना, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप, आलोचना को समीक्षा या फिर समालोचना भी कहा जाता है। अब कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि इसकी समीक्षा कीजिए या फिर समालोचना कीजिए, तो आप घबराइएगा नहीं क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। इस तरीके से कभी कभी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। द्विवेदी युग से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के किन्हीं दो आलोचकों के नाम बताइए। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन अथवा करके पूछा जाता है, या तो कभी ये पूछ दिया जाता है या तो ये पूछ दिया जाता है। तो दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। तो ये तीन लोग ऐसे हैं जो द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम है। और द्विवेदी युग के किन्हीं दो आलोचकों के नाम पूछे जाएगा तो इसमें से आप दो बता सकते हैं, अदरवाइज आप तीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन में, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक कौन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। तो छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके से गद्य विधा या फिर कोई रचना वाली या फिर ट्रिक वाली कोई वीडियोस निकालूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन चौथा पूछा जाता है कि शुक्लोत्तर युग के आलोचना लेखकों के नाम लिखिए।
अब देखिए यहाँ पे तो द्विवेदी युग के पूछा जा रहा था, फिर छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचना लेखक के नाम पूछा जा रहा था। अब यहाँ पर है शुक्लोत्तर युग के आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के जब पूछा जाएगा तो आप क्या क्या लिखेंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नागेंद्र। तो ये 3 लोग हैं जो शुक्लोत्तर युग के आलोचना लेखक हैं। आप तीनों लिख सकते हैं, 2 पूछेगा तो 2 ही लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी के 2 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये छायावादी, द्विवेदी और हिंदी के 2 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हिंदी के 2 प्रसिद्ध आलोचक कौन कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। यह हिंदी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सारा तो इसमें से नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्यों जो पेपर का कोड होता है वो अलग अलग होता है, तो सारे पेपर में एक एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। शुक्लोत्तर युग हिंदी के 2 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखिए, या फिर शुक्लोत्तर युग के आलोचना लेखकों के नाम लिखिए, या फिर कभी कभी दे दिया जाता है कि छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक कौन थे, या फिर कभी कभी द्विवेदी युग के 2 आलोचकों के नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी पेपर में अलग अलग क्वेश्चन एक एक दिया जाता है। कहाँ से? आलोचना संबंधी, यानी कि गद्य विधा के अंतर्गत आलोचना संबंधी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कई सारे छात्रों को नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं पूरा अच्छे से आप सभी को गद्य विधाएं बता रहा हूं। हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी। चलिए अब आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में आलोचना का प्रारंभ कब से हुआ? अब देखिए आप आलोचना पढ़ रहे हैं तो प्रारंभ कहाँ से हुआ ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो क्या लिखा है कि यहाँ पर हिंदी में आलोचना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो हिंदी में आलोचना का प्रारंभ भारतीय हिंदी युग में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन एवं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा की गई लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना से हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। केवल द्विवेदी युग पूछा जाता है, छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग और हिंदी के 2 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम, और या फिर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आलोचना की परिभाषा दीजिए। तो बस आप तो भी इतना ही क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपकी आलोचना संबंधी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।